हरे कृष्णा भक्तों, आज हम लोग श्रवण करेंगे श्री कामदा एकादशी की महिमा। चैत्र मास शुक्ल पक्ष इस कामदा एकादशी की महिमा कथा आज हम लोग श्रवण करेंगे। श्री युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, प्रभु आप मुझे कृपा करके चैत्र मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि की कथा महिमा श्रवण कराइए। किस प्रकार महिमा इस एकादशी व्रत रखने से जीव को प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, चैत्र मास शुक्ल पक्ष कामदा एकादशी की महिमा अत्यंत महिमामय है। यह एकादशी व्रत रखते ही जीव का समस्त पाप प्रारब्ध कर्म सब कुछ नष्ट हो जाते हैं और जीव समस्त अपना प्रारब्ध कर्म फलों से मुक्त होकर अपना समस्त कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। भगवान ने कहा, हे राजन, इस बात को चैत्र मास शुक्ल पक्ष कामदा एकादशी की महिमा कथा एक बार राजा दिलीप वशिष्ठ ऋषि से प्रश्न किए थे और वशिष्ठ ऋषि ने राजा दिलीप जी को जो कथा महिमा श्रवण कराए थे वही कथा मैं तुमको सुना रहा हूँ। प्राचीन युग में एक सुंदर सुवर्ण निर्मित एक नगर, जो नगर महानाग का था और वो महानाग का नाम था पुंडरीक जी महाराज। इस महानाग राज ने बहुत ऐश्वर्य वैभव के साथ अपना राज्य समस्त गंधर्व अप्सराओं के साथ राज शासन करता था। एक बार पुंडरीक जी महाराज महानाग महाराज के दरबार में नृत्य संगीत का आयोजन की गई। वो राज्य में एक सुंदर अप्सरा और गंधर्व दोनों पति पत्नी निवास करते थे, जिनका नाम था ललित और ललिता। हर समय इन दोनों महाराज नागराज पुंडरीक जी महाराज के राज दरबार में संगीत और नृत्य परिदर्शन कराते थे। एक समय में गंधर्व ललित अकेले ही महाराज पुंडरीक के दरबार में संगीत गान कर रहे थे। उस दिन उनकी पत्नी ललिता उपस्थित नहीं थी। पत्नी के विरह में ललित बहुत कष्ट पा रहा था और उनका मन संगीत में नहीं था। उस दिन वो महाराज नागराज के सामने संगीत गाने के समय में पत्नी को चिंतन करते करते अपना समस्त स्वर ताल सब भूल गया। महाराज नागराज पुंडरीक ने यह बात देखते ही अत्यंत क्रोधित हो गए और
श्राप दे दिए वो गंधर्व ललित को, हे मूर्ख, तू राक्षस शरीर को प्राप्त कर। और उसी समय ही भयंकर वो राक्षस पिशाच शरीर को प्राप्त किया। यह बात उनकी पत्नी ललिता जब सुनी, बहुत दुखी हो गई और पति के साथ वो जंगल में जाकर रहने लगी। पति पत्नी दोनों जंगल में रहते थे और ललित इतना बड़ा राक्षस बन गया था, मनुष्य मांस भक्षण करता था। और इन दोनों इस प्रकार जंगल में रहते थे। पति राक्षस होने के बाद भी पत्नी ललिता पति को त्याग नहीं करती थी। एक समय इस प्रकार वन में भ्रमण करते 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 विंध्य पर्वत में जाकर पहुँचते हैं। वहाँ पर ऋष्यशृंग मुनि के आश्रम हैं और ऋष्यशृंग मुनि के आश्रम में ललिता जाकर पहुँचती हैं और ऋष्यशृंग मुनि देव को प्रणाम करती हैं। जब मुनिवर ऋष्यशृंग ने देखा ललिता को और उन्होंने कहा कि देवी, आप कौन हैं? आप इस जंगल में क्यों भ्रमण कर रहे हैं? ललिता पूर्ण भाव से उनका पति जो पिशाच राक्षस बन चुके हैं, किस प्रकार वो गंधर्व थे और वो अप्सरा हैं, इन सब बातों को बताने लगी। मुनिवर ऋष्यशृंग ने यह बात सुनने के बाद एक सुंदर उपदेश दिए। मुनिवर ने कहा, देवी, आप चिंता मत करो। आपका पति जो श्रापग्रस्त होकर इस पिशाच शरीर को प्राप्त किए हैं, एक सुंदर उपाय है, जिस उपाय के द्वारा आपका पतिदेव पुनः गंधर्व शरीर को प्राप्त करेंगे और पुनः अपना समस्त ऐश्वर्य को प्राप्त कर पाएंगे। यह बात सुनते ही ललिता ने अत्यंत आनंदित होकर मुनिवर के चरण में गिर पड़ती हैं, प्रणाम करते हुए कहती हैं, आप मुझे यह उपाय बताइए। मुनिवर ऋष्यशृंग ने कहा, देवी, यह चैत्र मास शुक्ल पक्ष कामदा एकादशी व्रत निष्ठा के साथ आप पालन कीजिए और यह व्रत के समस्त फल को आप आपके पति को प्रदान कीजिए। और यह चैत्र मास शुक्ल पक्ष कामदा एकादशी की महिमा इस प्रकार है कि समस्त पापों को नष्ट करने वाली है और जीव का मन में जितना भी कामनाएं हैं सबको पूरा करने वाली है इस कामदा एकादशी। भक्तों, यह बात सुनने के बाद ललिता ने इस सुंदर चैत्र मास शुक्ल पक्ष कामदा एकादशी को अत्यंत निष्ठा के साथ पालन की और द्वादशी के दिन में संत वैष्णव गुरु के चरण में समर्पित होकर उनको उनकी सेवा में सब कुछ प्रदान करते हुए अपना व्रत को पतिदेव को अर्पण की। और जब जैसे ही इस एकादशी की महिमा कथा और उन समस्त फलों को अपना पतिदेव को प्रदान की, उसी समय ही ललित अपना सुंदर गंधर्व शरीर को प्राप्त किया और ऋष्यशृंग मुनिवर के चरण में प्रणाम करते हुए अपना स्वधाम को प्रस्थान किए। इस प्रकार गंधर्व ललित और अप्सरा ललिता जो पति पत्नी थे, बहुत ऐश्वर्य में आनंद में अपना दाम्पत्य जीवन को प्राप्त करते हुए अंतिम में भगवत धाम को प्राप्त किए। भगवान ने इस प्रकार
महाराज युधिष्ठिर जी को इस कामदा एकादशी की महिमा कथा को श्रवण कराया और कहा, राजन, इस प्रकार यह चैत्र मास शुक्ल पक्ष कामदा एकादशी की महिमा है। जो व्यक्ति यह एकादशी व्रत को निष्ठा के साथ पालन करता है वो यह जगत में समस्त प्रारब्ध कर्म को नष्ट कराते हुए समस्त ऐश्वर्य को प्राप्त करता है और बहुत आनंद में जीवन यापन करते हुए अंतिम में वो संपूर्ण भाव से भगवत धाम को प्राप्त करता है। और एकादशी व्रत को जो श्रद्धा विश्वास के साथ पालन नहीं करता वो एकादशी संविद वर्ष तक नरक कुंभीपाक नरक भोग करता है। उसके बाद चांडाल कुल में जन्म लेता है और 7 जन्म तक उनको कुष्ठ रोग होता है। यदि साधु संत वैष्णव के कृपा से पुनः से एकादशी व्रत को रखते हैं तब जाकर समस्त पापों से मुक्त होकर पुनः समस्त ऐश्वर्य और भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार श्री भगवान ने युधिष्ठिर महाराज जी को इस एकादशी व्रत की महिमा कथा सुनाया। हरे कृष्ण, हरि बोल।